ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉप कर रहे हैं 2027 के लिए। 280 मार्क्स इवेंचुअली जेईई मेन के अंदर आए और अप्रैल अटेम्प्ट में आए थे। बट आप लोगों का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। आज आपका चैलेंज है टाइम। 60 दिन में अनरियलिस्टिक टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। एक ऐसा प्लान जो डेंजरस है, एक ऐसा प्लान जिसको मतलब डर लगे इंप्लीमेंट करना। अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो। मैं आपको जो प्लान दे रहा हूं ना, उसके अनुसार नवंबर तक आपका 90% सिलेबस खत्म करा रहा हूं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज एक ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं जो आप लोगों के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह बन सकता है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉप कर रहे हैं 2027 के लिए और जिन्होंने डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा लेट कर दिया। उन्होंने डिसीजन मेकिंग में इस वजह से भी लेट हो सकता है कि भाई उनको जेईई एडवांस से कुछ उम्मीद हो, जेईई मेन में कुछ अच्छा करने की उम्मीद हो, कुछ रीजनल कॉलेजेस से उम्मीद हो। तो अगर आप एक ऐसे ड्रॉपर हैं जो वेट कर रहे थे किसी ना किसी ऑप्शन के ओपन होने के और फिर वो सब चीजें निकल गई हैं और अब आप लोग रेडी हैं बिल्कुल जेईई एडवांस की, जेईई मेन की प्रिपरेशन करने के लिए, तो एक मिनिमलिस्टिक प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया, बहुत सोच समझ के। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत की है मैंने इसके अंदर, इसको सोचने में, और आपके लिए टेलर मेड प्लान है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। पहली बात यह कि किसी लाइव बैच के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपको एक ऐसा सेल्फ स्टडी प्लान बनाने वाला हूं जिसमें 100% डिसिप्लिन आप लोगों का लगेगा। तो पहले दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास समय नहीं है, तो अब हमारे पास ये चीज नहीं चल पाएगी कि कोई एक्सटर्नल बंदा आकर के आपको मोटिवेट करे। जो आपको चाहिए होता है ना, लाइव बैच चाहिए सर, कोई एक आदमी हमें मोटिवेट करता रहे। अगर ये चीज आज भी है ना, तो दोस्तों अपने अगले 5 महीने वेस्ट मत करो। बट अगर अब रिजॉल्व फर्म हो गया है और आपको लगता है कि यार सर अब करना है, हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सफिशिएंट सेल्फ मोटिवेशन है हमारे अंदर और हम फोड़ देंगे, तो भाई ये प्लान देख लो। अगले 5 महीने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझ लेना। बहुत ग्रैन्युलर लेवल पे बताऊंगा, देख लो। तो एक रोड मैप जो अगस्त से चलेगा और जेईई एडवांस फेज तक चलेगा। आप लोग लेट स्टार्ट हुए हैं बट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फिनिश आप कर सकते हैं। और ये प्लान एक ऐसे स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा। उसके 280 मार्क्स इवेंचुअली जेईई मेन के अंदर आए और अप्रैल अटेम्प्ट में आए थे। बट ठीक है, एंड ही वेंट ऑन टू गेट रैंक इन टॉप 1000 इन जेईई एडवांस। और ऐसा बच्चा जिसने बेसिकली जुलाई तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, थोड़ी सी अच्छी सी उसकी वो थी, मतलब उसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, तो इसलिए उसको हर चीज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। बट अगर आप लोग भी करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग के लिए क्या डिफरेंट है। आप अगस्त के अंदर बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन पे तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन आपके पास होगी। थोड़ा सा अनफिनिश्ड, मतलब बहुत सारा अनफिनिश्ड सिलेबस भी हो सकता है। आप टीचर स्विच नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप कोई भी किसी भी टीचर से XYZ जो आपको सही लगता है ना, उस टीचर के वन शॉट्स उठाओ। किसी का कोर्स लेना ले लो, अनअकैडमी का फिनिक्स बैच पढ़ना है वो पढ़ लो, बट लाइव नहीं चलेगा। अपने पेज से पढ़ो, उसके भरोसे मत बैठे रहना कि वो अगला लेक्चर कब लेकर के आएगा। वही कोर्स करो जिसके अंदर सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। सही बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रैंडम बुक्स और पीडीएफ आपको सॉल्व नहीं करनी है। आप कोई भी टाइम रिसोर्स सर्च करने का नहीं लेंगे। दोस्तों आप लोग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। आज आपका चैलेंज है टाइम। तो टाइम अगर चैलेंज आप लोगों को ये रियलाइज हो गया है तो समझ लो अगस्त में क्या करना है। सबसे पहले हर चैप्टर के लिए सेम प्रोसेस है, ध्यान से समझ लो क्या है वो प्रोसेस। आपको लाइव क्लासेस करनी है, मतलब लाइव का मतलब ये है कि जो वीडियो हो चुका है ना, उस क्लास को आप अटेंड करो, उसके दौरान नोट्स बनाओ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपके खुद के नोट्स होने चाहिए क्योंकि वो काम आएंगे जनवरी में, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। बेसिक प्रॉब्लम जो देखो, हर एक टीचर जो है ना, वो क्लास में कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कराता है, केवल वो करो। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट चीज, 2001 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अरिहंत की बुक ले लो, या फिर जो भी पीवाईक्यूज की बुक आती है ना, पियर्सन की भी आती है, वो बुक खरीद लो। 2021 से 25 के सवाल जो है ना, केवल वही करना और कुछ मत करो। बिल्कुल ऐसे हो जाओ, बिल्कुल ध्यान से कि भाई मैं तो ऐसे देख रहा हूं, मुझे ना ब्लैक बुक करनी है, ना इरोडोव करनी है, कोई सी भी बुक मुझे नहीं करनी। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, बस दैट्स इट। अपनी मिस्टेक मार्क कर लो और रिवाइज, मतलब जो भी चीज पढ़ते हो तुम्हें लग रहा है कि यार ये चीज टॉपिक थोड़ा सा वीक रह जा रहा है, उसको मार्क कर लो। ABC टैगिंग करो। कोई टॉपिक आपको लगता है कि यार मजा आ गया बिल्कुल और प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, उसको A टैग कर लो। जो प्रॉब्लम जो टॉपिक के अंदर समझ में आ गया बट अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, पीवाईक्यूज करते वक्त रियलाइज होगा आपको कि यार भाई लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, उसको B टैग कर लो। जहां पे कुछ हवा नहीं लगी ना, उसको C टैग कर लो। बट चैप्टर खत्म करके आगे बढ़ो। ये मत सोचना दोस्तों, ये मिथ्या है कि कोई चैप्टर आप मास्टर कर सकते हो।
चैप्टर मास्टर एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता है, 5 बार में, 6 बार में होता है। तो एक बार चैप्टर करके फिर आगे बढ़ो, एक टाइम टेबल बनाओ, उस पर स्टिक करो कि भाई मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 दिन में खत्म करना है, 3 दिन में खत्म करो, चौथे दिन में सीक्वेंस एंड सीरीज चालू करनी है, मतलब करनी है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद देखो ये चीज, डू नॉट टच, जेई एडवांस की बुक नहीं करनी है, रैंडम पीडीएफ कुछ भी इंटरनेट से नहीं करनी है, और कोचिंग शीट मल्टीपल इंस्टीट्यूट की नहीं करनी है, ये नहीं करना है, ये गया समय दोस्तों, ये समय हमारे पास नहीं है मल्टीपल बच्चों को। अगर आप 11वीं के बच्चे होते तो मैं कहता ये करनी है, मगर आप 11वीं के नहीं हो, आप ड्रॉपर हो, केवल 5 महीने आपके पास, ये चीज गलती से भी मत करना। अब देखो दोस्तों, ध्यान से रखिए, पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी 21 से 25 के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद ये चीज ध्यान रखना, 2026 के पेपर सॉल्व नहीं करने, क्योंकि 2026 के जो 19 पेपर हैं वो आपके लिए मॉक टेस्ट बनेंगे। जनवरी के अंदर जब हम जेई मेन का सिलेबस खत्म कर चुके होंगे तो रिवीजन के दिन हर एक दिन एक पेपर इसका सॉल्व करेंगे, 1 तारीख से लेकर, लिख लो अभी से लिख लो, 1 जनवरी से 19 जनवरी तक 19 दिन 19 पेपर हमें अटेम्प्ट करने। और कैसे करने? सुबह वाला पेपर सुबह की शिफ्ट में, इवनिंग वाला इवनिंग की शिफ्ट में। मतलब ध्यान से समझ लो, 21 तारीख को, 21 तारीख का पेपर मान लो, कोई पेपर 21 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, वो आप 1 तारीख को मॉर्निंग की शिफ्ट में करोगे। 21 तारीख की इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर आप लोग 2 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में करोगे, बस ये ध्यान रखना है। तो एक पेपर आप 9 से 12 करोगे, दूसरा पेपर 3 से 6 करोगे, तीसरा पेपर 9 से 12 करोगे, चौथा पेपर 3 से 6 करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अभी से लिख करके रख लो, आप लोगों का पूरा बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपका शिफ्ट मॉर्निंग है या इवनिंग है। ठीक है, अब देखो अगस्त के अंदर, अब आपको क्या है ना, देखो थोड़ा सा इस प्लान में आने में, रिजॉल्व बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो अगस्त के महीने में आप लोगों का मोमेंटम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, बट आपको हर एक दिन क्लास अटेंड करनी है, फ्रेश नोट्स बनाने, डेली होमवर्क कंप्लीट करना है पीवाईक्यू से, सॉल्व इजी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट ग्रास्प होना चाहिए पहले, उसके बाद जेई मेन पीवाईक्यू चैप्टर कर लीजिए आप लोग। और ये देखो इजी प्रॉब्लम जो है ना वो लेक्चर के अंदर ही होंगे, जैसे आपने मान लीजिए अरविंद कालिया सर के लेक्चर किए, अरविंद कालिया सर के लेक्चर में बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम सेगमेंट होता है, वो करके आप फिर जेई मेन के पीवाईक्यूज कर सकते हो। कोई भी बैकलॉग दोस्तों अलाउड नहीं है इसके अंदर। और जो प्लान आप बनाओगे इस तरह से, एक डेली हैबिट ट्रैकर बना लेना, किस दिन आपने लाइव क्लासेस किए, किस दिन आपने नोट्स नहीं बनाए, ये अच्छे से करो दोस्तों। देखो दोस्तों, अब समय आ गया अपने आप से ईमानदारी दिखाने का। आज अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे होते ना, मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करता। आप दोस्तों बालिग बच्चे हो, आप समझदार हो, आपके अंदर वो कला है कि आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सको। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है मेरी कि सर हमें तो हमारे लिए बेहतर डिसीजन लेना है, तो इस तरह का डेली हैबिट ट्रैकर बनाओगे, आप प्रॉमिस करोगे मुझसे और इसको इंप्लीमेंट करोगे। हर दिन का लेक्चर उसी दिन खत्म होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई आपको स्कूल नहीं जाना है, कोई आपको बोर्ड्स नहीं देने, कुछ भी नहीं करना है। आप लोग दोस्तों स्वतंत्र हो, इस चीज से स्टिक करो अच्छे से। सितंबर मंथ में आना आपका जो बेसिकली मतलब आपका जो टारगेट है ना, सितंबर मंथ पे 40% तक आपका जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये 40% है ना, बहुत थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट है, बट 60 दिन में अनरियलिस्टिक टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो। मैं आपको जो प्लान दे रहा हूं ना उसके अनुसार नवंबर तक आपका 90% सिलेबस खत्म करा रहा हूं मैं। और यही रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, कोई एक दिन होगा जिस दिन हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बफर डेज एंड में होने चाहिए। इसीलिए एक अनरियलिस्टिक प्लान बनवा रहा हूं, एक ऐसा प्लान जो डेंजरस है, एक ऐसा प्लान जिसको मतलब डर लगे इंप्लीमेंट करने में, बट आप करोगे। 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे, 16 घंटे की पढ़ाई लगेगी, तब जाके ये चीज अचीव होगी। ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप सारे जो लेक्चर है वो शेड्यूल पे करोगे, सारे जो पीवाईक्यूज है वो इमीडिएटली कर रहे होंगे। वीकली मॉक टेस्ट, ये देखो यहाँ पे एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म अगर ले रखा है तो वहां पे कुछ वीकली टेस्ट होते हैं, संडे को आप टेस्टिंग के लिए रख लो। जो भी सिलेबस आपका कंप्लीट है उसके सिलेबस के हिसाब से टेस्ट जनरेट हो जाते हैं, सिलेबस पढ़ लो। मान लो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, जेमिनाई पे जाओ, जेमिनाई पे लिखो कि भाई ये चैप्टर के मैंने कर लिया, मेरे लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट डिजाइन कर दो, वो डिजाइन करके दे देता है, अटेम्प्ट करो, बढ़िया एनालिसिस भी दे देता है। हर चीज फ्री है दोस्तों, केवल और केवल जो फ्री नहीं है ना वो आपका करेज है। आप करेजियस बनो, डिटरमाइंड बनो, डिसिप्लिन्ड बनो, ओबीडियंट बनो, परसिवरेंट रहो, हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नई बुक और कुछ रिसोर्स स्विचिंग नहीं करनी। सोचो आपको मैंने कितना काम आपका कम कर दिया है। मैं दोस्तों खुद टॉप 50 में रैंक लाया हुआ बंदा हूं। मैं आप लोगों को ये चीज कह रहा हूं कि मैंने भी खुद बहुत ज्यादा बुक्स नहीं की थी, जो किया था ढंग से किया था। जो करो वो ढंग से करो, पीवाईक्यूज रट जाने चाहिए। 15 से 16 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड आते हैं जेई मेन मैथमेटिक्स में, वो 15-16 क्वेश्चन सही कर दिए, सोचो 60 नंबर मैथमेटिक्स में ले आए तुम।
60 नंबर मैथमेटिक्स में, 60 नंबर फिजिक्स में, 80 नंबर केमिस्ट्री में, या फिर वाइस वर्सा ले लो, 200 नंबर आ गए। 200 नंबर में तो भाई तुम्हारी दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। करेक्ट। नवंबर के अंदर लेक्चर, होमवर्क, इजी प्रॉब्लम। अब आप देखो प्रॉपर इसको मैनेज कर पा रहे हो, डेली आपका शेड्यूल जो है वो बन चुका होगा। अब यहां पे क्या ना, नवंबर में कुछ कुछ चीजें आप लोगों को रिवीजन के लिए भी रखनी है। कैसे करोगे? जो भी नोट्स आपने बनाया ना, बस उसको रिवाइज करना है। वहां पे जो कुछ प्रॉब्लम्स आपको टफ लगी थी वो करनी है, कुछ पीवाईक्यूज जो स्टार्टिंग के थे वो करने हैं। थोड़े से रिवीजन शेड्यूल यहां पे बनाना चालू करो। बिल्कुल भी देखो दोस्तों, आपको पैनिक मत करो। आपको लगेगा कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, पुरानी चीजें याद नहीं है, ये फीलिंग आती रहती है। दोस्तों आज मैं टीचर हूं, मेरे को फिर भी ऐसा लगता है कि यार मेरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन वाले जो प्रॉब्लम्स है ना वो नहीं आती है। आज भी ये चीज फील होती है हमें, तो तुम्हें तो होती होगी। मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, भगवान ने हमें एक ऐसा दिमाग दिया है जिसके अंदर भयंकर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि जब वो एग्जाम में आएगा ना, आपको सही चीज याद आ जाएगी। भरोसा रखो अपने आप पे, भगवान पे। ठीक है। एरर नोटबुक यहां पे रखो। अब देखो, जो आप टेस्ट दे रहे थे ना, आपने अक्टूबर से ढंग से टेस्ट देना चालू किया था, उसमें जो भी सिली मिस्टेक करते हो ना उसको लिख लो। संडे का टाइम थोड़ा सा एनालिसिस पे रखो अपनी। और संडे का टाइम है ना, आप लोगों को इस चीज के लिए रखना है कि मैं एक एक चीज ये लिखूंगा कि मैंने क्या गलती की थी पिछले वीक, मैंने क्या चीजें मैं सुधार सकता हूं। कुछ चीजें आपके टारगेट के अनुसार नहीं होंगी तो आपको आगे एक्सटेंड करनी पड़ेगी, वो भी कर लेना, वो संडे को खत्म कर लेना। 90% तक का सिलेबस आप लोगों को खत्म करना है दोस्तों। टाइम टेबल बनाओ, इस वीडियो के खत्म होते ही तुरंत बैठ जाना टाइम टेबल बनाने के लिए, और 1 अगस्त से लग जाना। ठीक है। रिमेनिंग 10% आपको सिंपल चलना है। कंसिस्टेंसी जो है ना दोस्तों, वो इंटेंसिटी से ज्यादा रखनी है। हर दिन 16 घंटे पढ़ना है, मतलब 16 घंटे पढ़ना है। फालतू की कोई बात नहीं करनी है। इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दो, हर एक चीज डीएक्टिवेट कर दो दोस्तों, जिसमें तुम्हारा एक भी मिनट जा रहा है। एक भी मिनट तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। ठीक है। मैं तो तुम लोग को दोस्तों बोल रहा हूं, अगर खाना खाने भी बैठ रहे हो ना, मम्मी पापा से बोल दो कि प्लीज मुझसे बात मत करो, मेरे को एक चीज है जो रिवाइज करनी है, वो मैं रिवाइज करने दो खाते खाते। बढ़िया, बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है। रात को सोओगे, पूरे दिन को समराइज करके सो। ये हैबिट दोस्तों मेरी खुद की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जस्ट कंटिन्यू फॉलोइंग द सिस्टम। दिसंबर के अंदर दोस्तों आपके लेक्चर सारे खत्म हो चुके होंगे, सारे पीवाईक्यूज 2021 से 25 खत्म हो चुके होंगे, सारे जो नोट्स है और फॉर्मूला बुक है वो कंप्लीट हो चुकी होंगी। जितना भी पेंडिंग चैप्टर्स है ना, वो आपके कंप्लीट कर लो। अब यहां पे देखो दोस्तों, दिसंबर में आप लोग को वो टॉपिक्स फिर से करने जो आपने सी टैग किए थे। मैंने आपको बताया था ना, एबीसी टैगिंग। सी टैग जितने भी चैप्टर्स थे उनको आप लोग अच्छे से कर लो। टारगेट आपका क्या है? 100% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सी टैग टॉपिक्स है, ऐसे इजी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं जो आप देखते ही कर सकते हो। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैंने देखा है बहुत इजी क्वेश्चन कभी कभी किंग्स प्रॉपर्टी के आ जाते हैं, तुरंत हो जाने चाहिए, वो गलती मत करना। ठीक है। 100% सिलेबस कंप्लीट, टारगेट अचीव हो चुका है। रिवाइज करने का टाइम है 1 से लेकर 19 को, जैसा मैंने आपको बताया था। ये आपका सीक्रेट वेपन था, मैंने आपको बोला 2026 के जेई मेन पेपर्स ये आप लोगों ने इसलिए सेव किए थे बिकॉज दिस इज योर सीक्रेट वेपन। हर दिन आप लोगों को ये पेपर अटेम्प्ट करने, जैसा मैंने बोला, एक दिन सुबह 9 से 12, अगले दिन 3 से 6, 9 से 12, 3 से 6। और जनवरी में दोस्तों आप अपनी बॉडी क्लॉक बिल्कुल सेटल कर लोगे। बॉडी क्लॉक सेटल करने का मतलब ये होता है, सुबह 6 बजे आप लोग उठेंगे, लाइट नाश्ता वाश्ता करेंगे, 9 से 12 कंटिन्यूअसली आपको बैठ करके पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद जो भी आप लोग करोगे करोगे, 3 से 6 भी आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। हर एक दिन आपको 9 से 12 और 3 से 6 पढ़ना है, ताकि 9 से 12, 3 से 6 ये आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम रहे पूरे दिन का। राइट। तो ये हो गया। 15 से 20 दिन का रिवीजन शेड्यूल रहेगा। अब देखो, अब आप सोचोगे कि सर इतने कम समय में रिवीजन कैसे हो पाएगा? भाई आप सोच करके देखो, जब आप नोट्स बना रहे थे, रिवीजन पहले भी कर रहे थे, आप रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है आपका। मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बताई है जिसके अंदर आप लर्निंग भी कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, टेस्टिंग भी कर रहे हो। LTR ये एक ओरिजिनल तरीका होता है, ठीक है, पढ़ने का। वो चीज पूरी हो रही है आपकी। तो 15 से 20 दिन का स्मार्ट रिवीजन बीट्स मंथ ऑफ रैंडम स्टडी। ये बिल्कुल सही बात है। महीनों तक आप देखो, इंतजार करो कि भाई आपको मंजिल पे ले जाने के लिए कोई एक नई अमेजिंग सी सीरीज आएगी, या फिर हम लोग कोई वन शॉट लॉन्च करेंगे। इसका भरोसा मत रहो, किसी के भरोसे मत रहो दोस्तों। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जिस दिन आपने मैटर अपने हाथ में लिया ना, उसी दिन आपकी सक्सेस तय हो जाएगी। अगर आप जेई के अंदर सेलेक्ट नहीं भी हुए ना, आपके अंदर अगर ये मेंटेलिटी आ गई कि भाई मुझे जो करना है ना मेरे लिए, वो मुझे खुद ही करना है, कोई और मेरे लिए करने नहीं आएगा, उसी दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। उसी दिन सक्सेस के रास्ते पे आप चल जाओगे। वो सक्सेस के रास्ते में आईआईटी आए या ना आए, मतलब आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो या नहीं हो, मगर ये मानसिकता अगर आप लोगों ने बना ली कि भाई जो भी करना है आपको करना है, तो फिर आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। तो रिवीजन साइकिल बहुत सिंपल है। अपने नोट से आप रिवाइज करेंगे, जो आपने फॉर्मूला बुक बना रखी है वो नोट्स में से फॉर्मूला बुक में चीज आएंगी।
फॉर्मूला बुक के अंदर ये करके जब टेस्ट दोगे उसके बाद मिस्टेक्स की एक नोटबुक होगी, उसको रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद रिवीजन, जो भी गलतियां हुई है उसके बेसिस पर रिवीजन वापस से करोगे। रिवीजन कैसे करोगे? नोट्स वापस देख करके। पूरा साइक्लिकल है, ध्यान से एक देख लो इस रिवीजन साइकिल को। फिर आपने जेई मेन जनवरी दे दिया, मेरा ये मानना है 200 नंबर का आप अच्छा खासा जुगाड़ कर सकते हो अगर ये आपने ढंग से फॉलो किया तो। अब देखो यहाँ पे जनवरी के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, आपको बिल्कुल नई चीजें कुछ नहीं देखनी, जितना हो गया उतना हो गया, उसी को रिवाइज करो। अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि दिसंबर तक आप लोग 80% सिलेबस ही कर पाए, कोई बात नहीं, अब बस 80% ही रिवाइज करो। 20% खत्म करने के चक्कर में उस 80% को खराब मत कर लेना। मैंने कहा जितना पढ़ो ढंग से पढ़ो, ठीक है। फिर आप देखिए, अब उसके बाद फेज 2 चालू हो जाएगा आपका जेई एडवांस प्रिपरेशन का। वैसे देखो मेरे हिसाब से इस वीडियो को केवल यहीं तक ही देखो, पहले की चीजें कर लो क्योंकि इतना ज्यादा तुम प्लान नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद देखो जैसे ही जनवरी में खत्म हो जाएगा, आपको बोर्ड्स की टेंशन है नहीं, तो सिंपल एडवांस पीवाईक्यूज करो, एडवांस के कोचिंग टेस्ट करो, इंटीजर सब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम्स करो, मिक्स मल्टीपल कॉन्सेप्ट टाइप प्रॉब्लम्स करो, फुल एडवांस मॉक टेस्ट दो। मतलब देखो थ्योरी आप कंप्लीट कर चुके हो, थ्योरी के अंदर कुछ अलग चीज थोड़ी है, बस अब आप प्रैक्टिस 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 पे फोकस करो। मैं खुद आप लोगों को बहुत सारी डीपीपीस दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए फेज 2 की जो टाइमलाइन है ना, जनवरी में आपने मेन दे दिया, एडवांस की प्रैक्टिस 60 डे का इंटेंसिव प्रोग्राम आपके लिए बनेगा। और ये ना यहाँ पे हम लोग चैम्प्स का कोर्स भी लेकर के आएंगे, नेक्सस क्रैश कोर्स भी लेकर के आएंगे, तो आप लोग को हेल्प हो जाएगी। अप्रैल के अंदर मेन देंगे, मतलब क्योंकि आप इंप्रूव कर रहे होंगे, एडवांस लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, तो जो 100 नंबर आप अभी छोड़ के जा रहे हो ना जेई मेन के लिए, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, वो सब चीजें यहाँ कवर हो जाएंगी। तो अप्रैल में आपकी परसेंटाइल इंप्रूव हो गई, एडवांस का रिवीजन हो गया, जेई एडवांस आप लोग का जो अल्टीमेट गोल है वो आप लोग अचीव कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली देखो कंप्लीट जर्नी जो है ना, वो एक मैंने बता दी, सक्सेस इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग फर्स्ट, इट इज अबाउट फॉलोइंग द राइट प्रोसेस एवरी सिंगल डे। स्टे कंसिस्टेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस, सी यू इन आईआईटी, ठीक है। अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो। हमारा फिनिक्स बैच ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको डिलीजेंटली फॉलो करोगे तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। जो जो चीजें मैंने बताई है आप लोग कीजिए, कोई मत सोचिए कि भाई हमें इस कोचिंग का मटेरियल करना है, उस कोचिंग का मटेरियल करना है, जो मैंने बताया वो करो, ठीक है। और मिलते हैं फिर आईआईटी के अंदर, आप लोगों को इसी तरह से मैं मोटिवेट करता रहूंगा। लेट्स क्रैक इट।